कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर रखा है। दुनिया के तमाम ममालिक अपने अपने हिसाब से कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में इससे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में स्कूल्स, कॉलेज, सिनेमा हॉल, चिड़ियाघर, सालार जंग, म्यूजियम, लुम्बिनी पार्क, सैर व तफरीह के मकामात और दीगर भीड़ भाड़ वाले मकामात को बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को खौफज़दा न होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत हालात से निपटने के लिए तैयार है। 500 करोड़ रुपए महकमे सेहत के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 1300 बेड हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। SSC और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। शादी और मंगनी प्रोग्राम फिलहाल रोक देने की अपील की गई है। रियासत भर में तमाम सेमिनार, खेलकूद का इनकाद, समाजी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए गए हैं। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इंतबाह दिया है कि कोरोना वायरस के फैलने से मुतल्लिका सोशल मीडिया में गलत इतलात पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गलत इतलात के जरिए खौफ व हिरास फैलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुरुस्त खबर न होने पर गलत पैगामात को फॉरवर्ड न करे। अफवाहें फैलाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दफा 54 के तहत 1 साल की सजा होगी। MIM रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने हुकूमत से उर्दू मीडियम स्कूल को बचाने की मांग की। उन्होंने उर्दू के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। उर्दू मीडियम कॉलेजों को लेक्चर के तकर्रुरी का अमल जल्द शुरू करने पर जोर दिया। हर असेंबली हल्के में लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज बनाने की मांग की। रमज़ान में पानी, बिजली को किसी भी रुकावट के बगैर सप्लाई करने की अपील की। उस्मानिया, निज़ामिया यूनानी, ENT, सर्जनी देवी समेत सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने का मुतालबा भी किया गया। पुराने शहर में सड़कों की तौसी के काम को जल्द मुकम्मल करने, मेट्रो रेल, चार मीनार, पैदल राह, रो प्रोजेक्ट, मूसा नदी के ज़ेर इल्तवा काम की जल्द तकमील करने का मुतालबा किया गया। आराम घर तक जो रोड वाइंडिंग का काम है सर, उस रोड वाइंडिंग के अंदर सर काफी हुआ, काफी पेंडिंग है सर। और खिलवत के ऊपर एक पार्किंग लॉट था सर, वो अभी तक पेंडिंग है सर। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आपने मेट्रो को दिया है सर, उसमें आप पार्किंग लॉट बनाइए सर। ये यहाँ पर हमारे पास बंडलागुड़ा रोड वाइंडिंग भी पेंडिंग है सर, उसको भी लीजिए। रियासत नगर की जो रोड वाइंडिंग, इंदिरा नगर, हबीब नगर की, उसको लीजिए सर। इसके अलावा बहादुरपुरा फ्लाईओवर है, अवेसी कने है, ये काम को थोड़ा फास्ट टेकअप करिए सर। जो रेती बोली कॉरिडोर और अंडरपास है सर, वो एजेंसी को जल्दी बुलाकर करा दीजिए सर। हमारे यहाँ झिर्रा रोड है सर, आसिफ नगर टू झिर्रा रोड और नोबल जंक्शन टू दारुसलाम रोड, एक मीनार मस्जिद टू बाजारघाट रोड, ऐसे तमाम रोड है सब। इन सब रोडों के ऊपर भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है सर। एटलीस्ट बिफोर मानसून वो काम को सैंक्शन कर देंगे तो आइंदा साथ के साथ काम होते रहेगा सर। जितने में रमजान वर्क है सर, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, इमीडिएट शॉर्ट टेंडर लगा के बिफोर रमजान स्टार्ट होने के सर उसको आप सीधा सीधा करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। कोई आदमी भी ये नहीं सोचे कि हमारे यहाँ करंट बंद हो गया है, करंट तो हमेशा रहना है सर। मगर मैं रमजान इसलिए बोल रहा हूँ, रमजान बहुत पीक समर में आ रहा है सर। हुकूमत तेलंगाना ने साल 2020 को ईयर ऑफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करार दिया। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े इस चीज़ का और कितने मौके हैं इस शोबे में, और ख़ास तौर पर हैदराबाद के मुस्लिम नौजवान इस शोबे में नौकरियां हासिल करने के लिए कितने तैयार हैं। इन दिनों हैदराबाद में मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर 2 नौजवान पर्चियां बांटते नजर आते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में एजाज और अफसर
जुमे की नमाज से फारिग होने वाले नौजवानों को इस बात की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वक्त के साथ तेजी से बदलती है। इस सनत से जुड़े लोग हमेशा तब्दीली के लिए तैयार रहते हैं। मारूफ ई लर्निंग सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्ट सॉल्यूशंस के बानी M.A. सईद का मानना है कि हिंदुस्तान में 90 की दहाई में सॉफ्टवेयर की सनत ने इस शोबे की टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ अतवार देखे और सॉफ्टवेयर की सनत में वही कामयाब रहते हैं जो कि हमेशा से टेक्नोलॉजी की तब्दीली से अपने आप को हम आहंग रखते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ में आपको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है और आजकल जो भी चल रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ है जो आजकल एकदम बूम पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसे आपको वंस यू कम आउट ऑफ द कॉलेज, एक बार आप कॉलेज से बाहर आओगे जब आपको इंडस्ट्री के साथ में मैच करने का एक अच्छा बेहतरीन मौका मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI तेजी से बदलते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया रुझान है। AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मकबूल आम इस्तिलाह बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मसनूई निज़ाम है जो कि इंसान की तरह सोच सकता है। आपने स्मार्ट कार्स के बारे में जरूर सुना होगा। इसका मतलब है कि ऐसी गाड़ियां जो कि ड्राइवर के बगैर चल सकती हैं। जिस निज़ाम के जरिए ये कारें या गाड़ियां चलती हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये स्मार्ट कार्स AI के हजारों एप्लीकेशंस में से एक है। अगर आप गूगल असिस्टेंट इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तेलंगाना का सदर मुकाम हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम मरकज रहा है। हुकूमत तेलंगाना चाहती है कि हैदराबाद में IT की बुनियादी और दरमियाना दर्जे की टेक्नोलॉजी के साथ साथ आला दर्जे की टेक्नोलॉजी को भी फरोग हासिल हो। IT के माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। हुकूमत तेलंगाना बड़े पैमाने पर इस शोबे के माहिरीन और स्टार्टअप्स को राग़िब करने का मंसूबा रखती है। उन्हें तवक्को है कि इस पर 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी होगी। IT सनत के माहिर शेख रऊफ बादशाह का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़े पैमाने पर आमद हो चुकी है। उनका ये भी मानना है कि ये एक लंबे अरसे तक चलने वाली टेक्नोलॉजी है। ये जो है डेफिनेटली ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रहेगा। इट विल रूल इन फ्यूचर, दैट इज फॉर श्योर। हुकूमत तेलंगाना चाहती है कि AI शोबे में बाजी मारे और IT के दूसरे मराकज के मुकाबले हैदराबाद को AI के हवाले से एक अहम मुकाम के तौर पर दुनिया में पहचाना जाए। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में इस शोबे में 30,000 मौक़े दस्तयाब होने की भी तवक्को है। IT सर्विसेज कंपनीज में काम कर रहे हैं जिसमें से मुसलमानों की तादाद लेस देन 5% है। और अगर आप टॉप कंपनीज ले लें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उसमें मुसलमानों की तादाद लेस देन 2% है। एंड इसका प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसका प्रॉब्लम है कि हमारे लोग उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं ले रहे। हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फील्ड ऐसी है कि हमको लेटेस्ट ट्रेंड के लिए अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो विल बी लाइक काम के लिए नहीं रहते। सो हमारा अभी का लेटेस्ट ट्रेंड है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। और आप देख लो कि भाई अमीरपेट में अगर अपना जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे दे आर एनकैशिंग दी ट्रेंड्स। डेटा साइंस के लिए 60,000 70,000 ले रहे हैं और दे ट्रेन ओनली फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स। हैदराबाद में IT सनत से तकरीबन 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं जिनमें मुसलमान 5% से भी कम हैं। IT की सनत में मौजूद मौक़े से मुस्लिम नौजवानों को वाकिफ करवाने के लिए चंद नौजवान सरगर्म हैं। ये चाहते हैं कि IT की सनत में पहले से बरसरकार और IT में करियर बनाने के ख्वाहिशमंद नौजवान AI से बखूबी वाकिफ हो जाएं। लेकिन AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी से वाकफियत थोड़ा महंगा अमर है, इसलिए चंद मुस्लिम तंजीमें चाहती हैं कि ये मुस्लिम नौजवान भी AI के मौक़े से महरूम न हो जाएं। इनकी कोशिश है कि इस तबके को भी कम खर्च में मियारी ट्रेनिंग दस्तयाब हो।
रीच करने के लिए हम डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रिएक्ट नेटिव कोर्सेज के शॉर्ट टर्म कोर्सेज, वीकेंड बैचेस, सैटरडे एंड संडेज़ को उनका वर्क करते हुए वो लोग सैटरडे संडेज़ को आके हमारे पास अपग्रेड करके वो अपनी जॉब को स्विच करने के लिए हम उनको मौका दे रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शूबे में काम के ख्वाहिशमंद अफराद को आला सलाहियत के हामिल होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे तलबा जिनकी रियाजी अच्छी हो यानी मैथ्स और जो कि प्रोग्रामिंग का मिजाज रखते हों, उनके लिए इस शोबे में आगे बढ़ना आसान होगा। जस्ट आपकी लॉजिक अच्छी रही तो बस है, बट फॉर एआई डेवलपर आपको अल्गोरिदम्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना चाहिए। ऑर्डिनरी से उसमें काम नहीं चलता। एक दौर था जब तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन बेरोजगार अक़लियती इंजीनियर्स को सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के ताउन से हैदराबाद के हज हाउस में सॉफ्टवेयर की तरबियत फराहम करती थी, जिसे साल 2014 में तेलंगाना के क़याम के बाद बिना वजह ख़त्म कर दिया गया। मुस्लिम नौजवानों का मुतालबा है कि इस मरकज़ का अहिया किया जाए और यहाँ AI से मरबूत टेक्नोलॉजीज़ की तरबियत का ख़ास इंतज़ाम किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को लेकर के सार्क ममालिक से बातचीत कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। We need to think about the next 6 months as one period where the pandemic is likely to unfold. Thank God weather is going towards warming and it's shown that there are negative consequences. But the vaccine is not likely to develop sooner than a year or to 18 months. During this period, whatever we can do in the way of prevention is necessary, but the second and third order consequences of this on our social fabric, on our economic transactions, and others really requires thinking through. The impact on poverty, which all of us, and you Mr. Prime Minister has taken such a leading role in this, is likely to be negative. So how do we think through in ways to be able to protect the most poor and the most vulnerable? Because of that, we welcome very much your task force and ways of collaboration in return to this issue of being able to deal with. The third order issue is while all these measures, and we've resorted to control of borders, the disruptive impact of this, what are ways to be able to generate economic transactions and activities? And here again, there is need for considerable thinking. We would like to support the meeting. तो नाजरीन, ये थे अफगान सदर अशरफ गनी जो कि कोरोना वायरस को लेकर के सार्क ममालिक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत कर रहे थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर के कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा में मजलिस दावतुल कुरान की जानिब से बच्चों के लिए हुस्न क़िराअत की तरबियत जारी रहे। सदर मजलिस दावतुल कुरान मोहम्मद बाबर शरफुद्दीन ने बताया कि बच्चों को मुफ्त में तजवीद की क्लास की मुफ्त तरबियत दी जा रही है। उन्होंने बच्चों को असली तालीम के साथ साथ तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की तलकीन की। इन क्लासेस के हफ्ते में जो एक क्लास हम ले रहे हैं क़िराअत की ख़ास तौर पर यह है कि हर बच्चे हमारे पास मदरसे के अंदर हुफ़ाज़ और दौर के लिए और हिफ्ज़ुल कुरान के लिए ये सुबह से शाम तक है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर मगरिब ताइशा जो है जो बच्चे हमारे पास आते हैं असरी उलूम के पढ़ने वाले बच्चे जो असली तालीम में जो अंग्रेज़ी तालीम के अंदर हैं
وہ بچے جو ہے وہ لڑکے خاص طور سے آتے ہیں اور تقریباً 40 تا 50 بچے ہمارے پاس ہیں وہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو بہتر قرآن پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا جو ہے ان کو آ جائے، تاکہ وہ قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے والے ہوں. اگر حافظ نہ بھی بنے لیکن قرآن کو بہتر پڑھنے والے تو بننا چاہیے. یہ ہمارا میسج ہے. تلنگانہ بی جے پی کے نامزد صدر بی سنجے کا حیدرآباد پہنچنے پر ریاستی بی جے پی کی جانب سے استقبال کیا گیا. پارٹی لیڈروں اور کارکنوں نے کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ کا استقبال کیا. بی جے پی کارکنوں کی جانب سے ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی. اس تقریب میں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی، بی جے پی کے سینئر لیڈرز، لکشمن، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر نے شرکت کی. تلنگانہ بی جے پی کے نامزد صدر بنڈی سنجے حیدرآباد پہنچے. سنجے کا شمس آباد ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا گیا. ناظرین، سابق نائب صدر تلنگانہ بی جے پی شوکت خان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. شوکت، آپ کا خیر مقدم ہے نیوز 18 اردو میں. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تلنگانہ کے بی جے پی کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بنڈی سنجے جو کریم نگر کے لوک سبھا ایم پی بھی ہے جی، اور آج ہمارے تلنگانہ کے جی، تو نڈا جی نے ان کو بی جے پی کے صدر نے چنا ہے ان کو، اور یہ کافی اپنے ویژن کے ساتھ آئے ہیں. کافی اچھے ان کے پالیسیز ہے. اور ابھی تلنگانہ میں دیکھیے آپ، بی جے پی بہت اچھا کام کرنے کے کافی وعدے کرے ہیں. جو ہمارے نئے صدر بنے ہیں تو ہماری کور کمیٹی اس کے ساتھ میں تھی، کشن ریڈی وغیرہ تصویر تھے، اور آپ کے اروند جی جو ایم پی تھے، اور ہمارے ایکس ایم ایل اے وغیرہ پورے مل کے ان کو سواگت کرے ہیں. اور بالکل ایک سافٹ طریقے سے آئے ہیں. اور انہوں نے پہلے یہاں سے اعلان کیا کہ کوئی پھول کوئی بگے نہیں چاہیے. تو جتنا سارا پیسہ آپ لوگ پھول بگوں میں خرچہ کرتے ہیں وہ چیریٹی باکس رکھا گیا تھا جس میں آپ کو ڈالنے کے لیے کہا گیا. تو یہ بہت اچھے اسٹیپس ہے اور بہت اچھی طرف سے جا رہے ہیں یہ. جی بالکل. شوکت خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مرکز کی بی جے پی حکومت نے کئی اسکیمات کو لاگو کیا ہے. دال اور کپاس کی خریداری بڑے پیمانے پر کی گئی ہے. حیدرآباد کے دلکشا گیسٹ ہاؤس میں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے کسان مورچے کے لیڈروں سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ ریاست کی ٹی آر ایس حکومت کسانوں کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے. نہ تو کسانوں سے کپاس خریدی جا رہی ہے اور نہ ہی دالیں خریدی جا رہی ہیں. حیدرآباد کی شوٹر ایشا سنگھ نے حال ہی میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ہاتھوں پرائم منسٹر راشٹریہ بالالا پرسکار ایوارڈ حاصل کیا ہے. دہلی میں منعقدہ ایک تقریب میں ایشا سنگھ کو صدر جمہوریہ نے بالا پرسکار ایوارڈ سے نوازا. صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ایوارڈ حاصل کرنے والی ایشا سنگھ نے خوشی کا اظہار کیا. ایشا سنگھ قومی اور بین الاقوامی سطح پر کئی گولڈ میڈلز حاصل کر چکی ہیں. فی الوقت وہ اولمپک پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. ایشا کا کہنا ہے کہ اولمپک میں میڈل حاصل کرنے کے لیے وہ سخت محنت کر رہی ہیں. ان کا اگلا ٹارگٹ اولمپک ہے. آندھرا پردیش میں بھی کورونا وائرس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ریاستی الیکشن کمیشن نے مقامی ادارہ جات کے انتخابات کو 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. ریاستی الیکشن کمشنر این رمیش کمار نے پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا کہ ملک کورونا وائرس کے بڑھتے معاملے کے پیش نظر عوام کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست میں ہونے والے زیڈ پی ٹی سی، ایم پی ٹی سی، میونسپل اور پنچایت الیکشن کمیشن نے پنچایت کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ 6 ہفتوں کے بعد انتخابات منعقد کیے جائیں گے اور تب تک ریاست میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ رہے گا. وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے راج بھون پہنچ کر گورنر بشوا بھوشن ہری چندن سے ملاقات کی. مقامی ادارہ جاتی انتخابات اور کورونا وائرس پر تفصیلی بات چیت ہوئی. 1 گھنٹے تک وزیر اعلیٰ اور گورنر نے ان دونوں موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. گورنر سے ملاقات کے دوران جگن موہن ریڈی نے ریاست میں مقامی ادارہ جاتی انتخابات کو ملتوی کرنے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی شکایت کی. گورنر سے ملاقات کے بعد کیمپ آفس میں وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وہ آئی سی پی کی جیت سے خوفزدہ ہو کر الیکشن کمیشن نے انتخابات کو ملتوی کروایا ہے.
कोरोना वायरस सिर्फ बहाना है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने 13 अजला के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में कोरोना वायरस पर तबादले ख्याल किया गया। जगनमोहन रेड्डी ने मरीजों के ट्रीटमेंट से मुतल्लिक भी तफसीलात हासिल की। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि हालात कंट्रोल में है। वज़ीर-ए-आला ने अवाम से खौफजदा न होने की अपील की, साथ ही शोर बेदारी के लिए अहदेदारों को हुक्म जारी किया। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने एपी में मकामी दराजाती इलेक्शन के लिए ताज़ा नामजदगियों के अदखाल की इलेक्शन कमीशन से मांग की। उन्होंने कहा कि नामजदगियों के दौरान तशद्दुद हुआ है। इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए पर्चे नामजदगियों का अदखाल दोबारा होना चाहिए। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने रियासत में लोकल बॉडी इलेक्शन को कोरोना वायरस के पेश नज़र 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। बीजेपी ने रियासत में बल्दी इंतखाबात को 6 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का खैर मकदम किया है। बीजेपी लीडर GVL नरसिम्हा राव ने रियासत में बल्दी इलेक्शन के लिए दोबारा इंतखाबी अमल शुरू करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने रियासत में बल्दी इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर शैलजा नाथ ने कहा कि कोरोना वायरस से इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, लेकिन हुक्मरान पार्टी से जमहूरियत को खतरा है। रियासत में कोरोना के मुश्तबा केसेस दर्ज होने के बाद मशरक़ी गोदावरी ज़िले में चौकसी बढ़ती जा रही है। अब तक बैरून ममालिक से 991 अफराद मशरक़ी गोदावरी पहुँच गए हैं। उनके घरों में ही तिब्बी जाँच की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ने सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में कॉल सेंटर कायम किया गया है। अब तक 10 मुश्तबा अफराद की जाँच की थी। तमाम अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मज़ीद 7 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। रिपोर्ट हासिल होने के बाद इसके मुताबिक इलाज किया जाएगा। इसके अलावा घर घर सर्वे के तहत अवाम को कोरोना वायरस से मुतल्लिक शोर बेदार किया जा रहा है। कृष्णा जिले के जीकुडूर में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार टिप्पर ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी, जिसके सबब 2 व्हीलर पर सवार एक जोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। 2 व्हीलर को टक्कर देने के बाद तेज रफ्तार टिप्पर उलट गई। इस हादसे में टिप्पर का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया है, जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर लिया है। मकामी अफराद ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया।